महाराज आपके दिन दिन हो, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपके दिन पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आची वीरिया आई, पाई नर देहि भरत खंड आयो, बंछे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। बोल रहा महाराज कहते हैं कि पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। साची सूझ का मतलब सच्चा रास्ता। गलत रास्ता क्या है? दो रास्ते हैं, एक तीनों लोकों में रखने वाला, एक तीनों लोकों से पार कर देने वाला, एक बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाला, और एक जन्म और मृत्यु से निकाल देने वाला। ये दो रास्ते हैं। जब सच्चा गुरु मिलता है ना, तो साची सूझ पाई, सच्चा रास्ता बताता है। क्या कि सिंह सु गज स्वान सु से सु, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो, वासंग वाज सुनी गरुणा डर पयाल को बैठत पार न लायो, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहां चोर न जावे, नाम प्रताप कहे सुख देव जी, वाज सुने सोई अघ भगावे। बोलो राम। महाराज कहते हैं संसार की कोई भी भक्ति खराब नहीं, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। लेकिन जैसे कि सारे साधन ठीक हैं, ऑटो रिक्शा भी ठीक है, टैक्सी भी ठीक है, बस भी ठीक है, ट्रेन भी ठीक है, लेकिन अगर हमको अमेरिका जाना है तो ये सब बेकार है। नहीं जाना है अमेरिका तो फिर ऑटो रिक्शा से क्या काम? तो वहां के साची सूझ पाई। पहले तो गुरु अगर पक्का मिलता है ना, तो हमको सच्चा रास्ता बताता है। क्या बताता है कि कैसे हम भक्ति करें, कौन सा मंत्र पढ़ें। मंत्र तो सब हैं, लेकिन महामंत्र है राम नाम। मंत्र तो सब है, महामंत्र है राम नाम। हर मंत्र से काम होता है, हर मंत्र से काम हो जाता है, लेकिन एक जैसा काम नहीं होगा। अगर आपको यहाँ दादर तक जाना है, परेल तक जाना है, तो टैक्सी ठीक है, नहीं? और उसके आगे जाना है, कहाँ जाना है आपको? बीआरसी। अब बीआरसी जाना है तो फिर वहाँ के आगे आपको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, नहीं? तो साधन छोड़ दिया कि नहीं? टैक्सी छोड़ दी, अब क्या पकड़ लिया? अब ट्रेन पकड़ लिया। अब ऐसे ही अगर आपको अमेरिका जाना होता तो ट्रेन भी छोड़ देते, तो फिर फ्लाइट पकड़ लेते, छोड़ते कि नहीं? ऐसे ही गुरु जब मिलते हैं तो हमको सब साधन से हटा देते हैं। एक होता है गुरु, एक होता है सदगुरु, एक होता है सतगुरु। तो गुरु क्या है? वो साधन बता देता है, भाई कहीं जाना है तो साधन पकड़ो, ये ज्ञान गुरु बताता है। कहीं जाना है तो साधन पकड़ो, बस इतना ही ज्ञान बताता है गुरु। कौन सा साधन पकड़ो, कहाँ जाना है, ये वो नहीं बताता। वो कह देता है कि जैसे संसार में आए हो मनुष्य तन धारण करके तो भक्ति करो, बस इतना ही बता देता है। वो है गुरु, भक्ति करो। कौन सी भक्ति करें, कैसी भक्ति करें, कैसे करें, ये बताता है सदगुरु। और सतगुरु क्या बताता है कि सब छोड़ के, सब हटा के एक से लगा देता है, तो है सतगुरु, जो सत्य से लगा। वो कहते हैं ना कि सिंह सो गज, शेर की आवाज से हाथी भाग जाते हैं, लेकिन कुत्ते की आवाज से, कुत्ते की आवाज से कौन भागता है? खरगोश हैं। अब बिल्ली की आवाज से कौन भागता है? चूहा।
मोर की आवाज से कौन भागता है? सांप। सबकी आवाज तो एक ही है ना, आवाज तो सब एक ही जैसा निकाल रहे हैं, लेकिन आवाज आवाज में फर्क है। ऐसे ही मंत्र मंत्र में फर्क है, गुरु गुरु में फर्क है। ये नहीं कि जो बिरगा वस्त्र पहन लिए, बाल बढ़ा लिए, बाल मुड़ा लिए, वो सब गुरु एक जैसे ही हो गए। जो हमने तो वो गुरु कर लिए, हमने तो वो गुरु कर लिए। हम तो टैक्सी में बैठ गए, क्या कि अब तो हम अमेरिका चले ही जाएंगे। ये पागलपंथी। जागृत गांव जहां चोर न जावे, जिसके घर में राम नाम का धुनी चलता है ना, उस घर में काम क्रोध लोभ मोह ये दुख नहीं देते, ये हट जाते हैं। इनको भगाना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको भगाना है तो आपको भजन ही करना पड़ेगा। इनको पाल के रखना है तो भजन की कोई आवश्यकता नहीं। और जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, जब तक हमको छांट के भेद नहीं समझाएंगे, क्यों भक्ति करें, फिर क्यों इतना पैसा खर्चा करें, क्यों करें? क्योंकि भाई हमको अच्छी कमाई करनी है, आगे बढ़ना है। ऐसे भजन कौन करता है? जो ज्ञानी होते हैं। अज्ञानियों को भजन नहीं मिलता, मिलता है तो वो ऐसे पत्थर समझ के हीरा को फेंक देते। तुम्हारा समझाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ये जो श्वास चल रहा है ना, ये बहुत कीमती चीज है। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, ना तो शरीर, ना धन, ना दौलत, ना मकान। हमारा सबसे खास कौन है? यह संसार में हमारा कोई चीज खास भी है, हमारा अपना भी है। कौन है बता सकते हैं? हाँ, श्वास। श्वास हमारा है, केवल सांस हमारा है, बाकी हमारा कुछ नहीं। लेकिन हम किसी को अपना नहीं मानते, सांस को अपना नहीं मानते, बाकी सबको अपना मानते। जो हमारा है ही नहीं है, जैसे किराए के मकान को आप अपना मान के बैठे हो तो बैठे रहो, मालिक जिस दिन चाहेगा उस दिन भगा देगा। ऐसे हम पूरे संसार के हर वस्तु को अपना मान के बैठ गए, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जो सचमुच में मेरा है उसकी हमको चिंता है। ये श्वास हमारा 1 मिनट में 15 सांस खर्च होता है। हमारी जो उम्र है ये सांस के ऊपर आधारित है। 1 मिनट में कितना खर्च होता है? 15। और एक दिन में खर्च होता है 21,600। इतना कीमती सांस हमारा खत्म हो रहा है, हमको पता ही नहीं। इसका हमको ज्ञान दिया। भाई कहते तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिन बावरे। ये संसार हाट बनिया को सौदागर होए आयो। ये संसार हाट बनिया को सौदागर होए आयो। रामा सौदा होए आयो। चतुर माल चौगुनो कीनो मूरख मूल ठगायो। भजन बिन बावरे। तू जन्म गमायो भजन बिना। ये संसार फूल से मल का सुगना देख लो भाइयो। ये संसार फूल से मल का सुगना देख लो भाइयो। रामा सुगना देख लो भाइयो। मारी चोंच निकल गई रुइया, सिर धून धून पछतायो भजन। मारी चोंच निकल गई रुइया, सिर धून धून पछतायो भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिन।
कबहु न आयो साध संगत में, कबहु न हरि गुण गायो, कबहु न हरि गुण गायो। पच पच मरियो बैल की नैया, रात सोयो रे दीन, खायो भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जनम मायो भजन बिन। ये संसार माया को लोभी मन सामल बनायो, ये संसार माया को लोभी मन सामल बनायो, रामा मन सामल बनायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो भजन बावरे। तूने हीरा तो जाना गमायो भजन बिन बावरे। महाराज कहते हैं तुमने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिन बावरे। भजन नहीं किया ना तो ये हमारा इतना कीमती तन ये फालतू चला जाएगा। ये दुनिया की सारी बातें जितनी है ना ये सब झूठी हैं। हम खूब नींद लेते हैं, खूब नींद लेते हैं, लेकिन नींद लेने के बाद जब उठते हैं तो कहते हैं अब बहुत नींद पूरी हो गई भाई, तो क्या दोबारा नींद आती नहीं? फिर आती। खूब खाना खाते हैं लेकिन फिर भूख लगता है। ये सब झूठा है। ये मेरा जिन लड़कों को पाल पाल के बड़ा किया नहीं, वो बड़ा होते ही बेटा बहू के संग चला गया, बेटी दामाद के संग चली गई, अब ले अकेले बैठे। और मजे की बात यह है कि ये दुनिया की रीति है, हम सब देख रहे हैं। ये दुनिया की रीति है, वो सब हम लोग देखते हैं और देखते हुए भी मानते नहीं। ये कहते हैं ये जितनी भी दुनिया में चीजें दिखाई दे रही वो हमें प्रलोभन के लिए, खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए। क्यों? हम भजन ना करें इसलिए, हम संत के शरण में ना जाएं इसलिए। लेकिन मैंने देखा है कि एक ऊंचाई पे जाने के बाद में आदमी को वास्तव में प्रेरणा हो जाती है। उनको होता है ऐसा, तो लोभी मनसा महल बनायो, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, नरसों ये करेंगे, बुढ़ापे में ये जुटा के रखेंगे। बुढ़ापे के लिए चिंता है, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएंगे उसकी चिंता नहीं। बुढ़ापे की चिंता है, तो भाई इतना पैसा रख लेंगे, नहीं बुढ़ापा कैसे कटेगा? अरे बुढ़ापा तो कट जाएगा, उसके आगे का सफर कैसे कटेगा? नहीं, देखो पैदा हुए तो बच्चा थे, फिर जवान हुए, बूढ़ा हुए, इसका मतलब ये शरीर का एक यात्रा चल रहा है। ये यात्रा पूरा होना है। जिस दिन यात्रा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? मैं अपनी मम्मी को बस अंतिम समय में खाली एक ही बात बुलवाता, मम्मी राम राम बोल, राम राम बोल। तो मेरे कहने की वजह से बोल दी थी। 3 दिन से बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी, और जब मैं आया तो सीधा मैं उसके पास पहुंचा, तो आराम अच्छा कि मम्मी राम राम बोल। तो सब कहें कि 3 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही, खाली इशारा कर रही हैं। तो हमने कान में कहेंगे राम 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 राम। मैं कहता ही गया, थोड़ी देर बाद बोली राम 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 राम। बस ये जीवन की सार्थकता है। इसी के लिए हम पूरा जिंदगी लड़ाई करते हैं। भाई कहते हैं कि तुमने हीरा सो जन्म गंवाए। हीरा से क्या गंवा रहे हो? ये सांस किस काम में है? दुनिया के झूठे काम। जो सच्ची चीज है, जिसको हमें बचाना है, वो हम नहीं बचा। श्वास को बचाना है। इतना ऊंचा भेद, इतना ऊंचा ज्ञान लेके, और हम लोग ऐसे भटक रहे हैं पागलों की तरह, जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन एक चीज और है, महाराज जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी का भजन करो ना, हर समय आपका रास्ता खुला ही दिखेगा।
लेकिन इतना सुंदर ज्ञान लेके और भजन लेके आदमी भजन नहीं करता। ये भजन है ना, मास्टर चाबी है, इससे कोई भी तालाब खोल सकते हो। लेकिन भजन में ईमानदारी हो तब, भजन के प्रति समर्पण हो तब। अब भजन तो हम करते ही नहीं, और बस कि महाराज ये हो जाए, कि महाराज ये हो जाए, महाराज ये, माया की चीजें तो तुरंत मिल जाएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि राम जी को चाहते हैं। कोई लड़का अगर कह दे मम्मी तुम घूमने जाओ तो जाओ, लेकिन मुझे टॉफी दे के जाओ, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। टॉफी तो दे ही दोगे, क्यों, आपको छोड़ रहा है कि नहीं। ये भगत लोग जो होते हैं ना, ये भगवान को परेशान भी करते हैं। क्योंकि भक्तों के लिए भगवान को उल्टा सीधा सीधा उल्टा सब करना पड़ता है। जब भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन से और अर्जुन से कि तुम्हें क्या चाहिए, 23 अक्षौणी सेना एक तरफ और मैं अकेला निहत्था एक तरफ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा मैं बताऊं कि नहीं तुम नहीं, मुझे पहले अर्जुन से पूछना है, क्योंकि सबसे पहले निगाह मेरी अर्जुन पे गई थी। भगवान कृष्ण सो रहे थे तो अर्जुन जाके सिरहाने को, दुर्योधन जाके सिरहाने बैठ गया कुर्सी पे, और अर्जुन जाके पैर के पास खड़े हो गए। भगवान की आंख खुली तो जैसे सामने देखा तो अर्जुन पे निगाह पड़ी, और दुर्योधन तो सिरहाने बैठा हुआ है। ऐसे ही जब हम ज्ञान लेने जाते हैं तो हमको ज्ञान लेने जाना है तो हमको हमेशा नीचे ही बैठ के ज्ञान लेना चाहिए, ऊपर बैठ के ज्ञान कैसे लेंगे। अभी संसार में आके ये संसार माया को लोभी मनसा महल बनायो, क्या चाहिए कि हमारा ये दुकान हो जाए, हमारा ये मकान हो जाए, हमारा, लेकिन संत के पास जाके कभी ये नहीं पूछते कि महाराज हमारा भजन कैसे होता है। जिस काम के लिए संत आए हैं, बाकी ये आया माया तो दुनिया में ऐसे कमा लो है। पूछना क्या चाहिए कि महाराज हमारा भजन बढ़ा दो। क्यों, भजन जिसका हो गया ना, एक ये सब मांगने की कला होती है। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी बैठे थे तो माता पार्वती ने कहा कि देखो महाराज ये परिवार बहुत गरीब है, इसको कुछ दे दो। भगवान बोले मैं दूंगा तो लेगा ही नहीं, इसको लेने भी नहीं आता। लेने की भी एक कला होती है, मांगने की भी एक कला होती है, हर आदमी को नहीं पता होता। अरे क्या बात है, आप कहोगे खुल के कह दो आप कि हम दे देंगे, तो मांगेगा जो मांगना होगा। हाँ तो ठीक है, जाके इनको बोल दो। इनके परिवार में 3 लोग रहते हैं, बेटा, मम्मी और पापा। इनको बोल दो कि भगवान शंकर प्रसन्न है, जो मांगना चाहे मांग लो, एक वरदान एक आदमी को दूंगा। माता पार्वती सोचा तो 3 वरदान है तो बहुत है, 3 वरदान में इनका तो कल्याण हो जाएगा ना। तो उन्होंने जाके कहा कि देखो भगवान शंकर तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं, तुम्हारे गरीबी बहुत है, एक एक वरदान देंगे। भगवान शंकर के पास जाके तुम लोग एक एक वरदान मांगो। तो औरत बोली मैं जाती हूँ, पहले मैं मांगूंगी, क्या तुम जाओ। तो जाके बोली कि महाराज आप हमारे पर खुश हो कि हाँ एक वरदान दोगे, बिल्कुल, कि तो मुझे बहुत सुंदर बना दो, मेरे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं, और जेवर से खूब लाद दो, इतना जेवर दे दो कि बाहर आनियों के पास भी इतना जेवर नहीं हो, ऐसा दे दो, मुझे एक वरदान दे दो बस। भगवान शिव ने कहा जाओ। अरे उसका तो पूरा रूप परिवर्तन हो गया, इतनी सुंदर हो गई और जेवर से लद पद के। अब बड़ी खुशी खुशी चली कि चलो। रास्ते में उस गांव का जमींदार नहीं, जमींदार ने देखा अरे ये इतनी सुंदर कन्या और हमको पता नहीं, इसको ले चलो हम शादी करेंगे इससे। उसको उठा के लेंगे। अब पार्वती जी ने कहा अरे तेरी मम्मी ने सब गड़बड़ कर दिया कि क्या हुआ, ऐसे ऐसे वरदान मांगी ना, तो उसको तो राजा उठा ले गया, अब उससे ब्याह करेगा। अब लड़का रोने लगा मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी गई। तो आया शंकर जी के पास, तो शंकर भगवान से बोला कि महाराज हमको एक वरदान दोगे ना कि हाँ, कि हमारी मम्मी को क्यों उठा ले गया राजा, कि बेटा वो इतनी सुंदर बन गई, इतना जेवर मांग लिया, तो राजा लालच में आ गया, ले गया। तो आप ऐसा करो मेरी मम्मी को इतना कुरूप बना दो, इतना कुरूप बना दो कि राजा तुरंत निकाल के बाहर कर देगा, शादी वाली तो दूर की बात है। शंकर जी ठीक है जा, एक वरदान तेरा पूरा।
अब वहां जब मंडप की तैयारी हुई और वो लड़की बुलाई गई, इतनी पूर्व देख के राजा भड़क गया, ये कौन से ले आए थे? वो जो मैं घर से लाया गई, महाराज वही है, पता नहीं क्या रूप बदलती रहती है, निकाल बोला। अब इतनी वो पूर्व थी कि उसका पति देख के भी भड़क गया। अरे कहे तू कहां से आ गई भैया? मैं तुम्हारी पत्नी, भाग यहाँ से, मेरी पत्नी ऐसी कैसे हो सकती है? लगी रोने, सारी बात बताई, मैंने गलती करी, मैंने माया मांग लिया इतना जोरदार, तो मैं फंस गई झंझट में। तो उसका पति जाके बोला शंकर जी से कि महाराज एक वरदान हमारा है ना, बताया क्या? हम लोग जैसे थे ऐसे ही करते, बस हमारी बीवी जैसी थी वैसे ही कर दो, हमारा परिवार जैसा तो ऐसे ही कर दो, हमें ज्यादा नहीं। 3 वरदान, तीनों फेल। माता पार्वती ने कहा कि ये बात नहीं जली, तुमने चालाकी करी। हमने क्या चालाकी करी? हमने तो कहा ना एक एक वरदान मांग लो, मांगने नहीं आए। कि मांगने का क्या, मांगने का इसे फंसा दिया आपने कि वो जो गुड़िया देख रही हो ना, वो गुड़िया दोनों आंखों की सुरूर है, वो भक्ति करती है, उसको गुरु बनाया हुआ है, उसको बोलो, वो मांगना जानती है, देखो क्या मांगती है। वो क्या मांगेगी? आंख मांगेगी और क्या मांगेगी? अरे क्या बोलो तो सही उसको कि लेकिन दूसरा वरदान मत देना, एक ही देना कि हाँ एक ही दूंगी। पार्वती जी खुशी खुशी गई, आज शंकर जी को मैं हरा हूं। अरे अंधा आदमी क्या मांगेगा? आंख मांगेगा और क्या मांगेगा? तो जाके तो उससे कि माता जी कि हाँ शंकर जी तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न है। अच्छा बेटा, तो क्या करेंगे? तुम्हें एक वरदान देंगे। एक वरदान देंगे? पक्का है ना एक वरदान देंगे? हाँ। पार्वती जी ने सोचा कहीं और कुछ ना मांग ले, मैं इसको सिखा दूं। तो पार्वती जी ने कहा कि अम्मा तुम्हें क्या लेना, बुढ़ापे में आंख मांग लेना, दुनिया देखोगी। ये तू चुप रह, तू हमको मत सिखा, मैं मांग लूंगी ना जो मुझे मांगना होगा। तो गई, शंकर भगवान ने कहा कि एक वरदान दूंगी अम्मा, बोल तुझे क्या चाहिए, दूंगा, एक ही वरदान दूंगा, मांग ले तुझे क्या चाहिए। कि भैया एक बात सही से बताओ, तुम हो क्या? हम शंकर भगवान हैं, तो शंकर भगवान अपने वचन से पलटोगे तो नहीं ना। अरे एक वचन देना है, एक तो कोई वरदान मांग ले। ये तो ध्यान से सुनो, मैं अपने 2 पोतों को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखना चाहती। 2 पोता मांग लिया, ये मांगने की कला। मैं अपने 2 पोतों को सोने के कटोरा में, सोने का कटोरा कौन किसके घर में होगा? जब बहुत धन वाले तो स्टील में खा रहे हैं आज। तो कह रही है कि मैं अपने 2 पोतों को, एक नहीं 2 पोतों को सोने के कटोरा में भैंसिया भी मांगी, दूध और भात, यानी धान का खेती होगा तभी ना। खेती भी मांग ली, भैंसिया भी मांग लिया। मैं अपने 2 पोतों को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए अंत में देखना चाहती हूँ। भगवान शंकर मुस्कुरा के बोले पार्वती जी देखो, इसको कहते हैं चालाकी। नहीं, अरे जब सतगुरु मिले तो सतगुरु दे भी कि महाराज ये माया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हमको भजन दे दो, नहीं पारस दे दो हमें, सोना तो हम खुद ही बना लें। नहीं, लेकिन यहाँ सदगुरु मिल जाए, बड़े बड़े संत मिल जाए तो क्या मांगे? महाराज मेरा लड़का हर साल फेल हो रहा है, इस बार कुछ ऐसा जुगाड़ तो लड़का पास हो जाए। देने वाला भी सोचता है क्या भिखारियों जैसा मांग रहा है, क्या दो? मांगना तो बस एक ही चीज मांग महाराज, मैं भक्ति। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन देवा हो, जन्म पाए बिसरू नहीं, करु चरणारी सेवा हो, भक्ति दान मोहे दीजिए। गुरु के पास जाए तो बस एक ही चीज मांगे, गुरु महाराज को भक्ति दे दो। क्योंकि भक्ति के पीछे पीछे सब चीज भाग के आती है, सब चीज भागती, सब ये सब रिद्धि का सिद्ध नाम है। ये जो भजन है ना, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधन। सीता ने क्या कहा हनुमान जी को गुरु मंत्र देके? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता,
तुम जाओ आज के बाद भजन करो, अष्ट सिद्धि नौ निधि तुम्हारे चरणों में घूमेंगे। नहीं, गुरु के पास जाके एक ही चीज मांगना चाहिए, महाराज मुझे कुछ मत दो, मुझे भक्ति दे दो, सेवा दे दो बस, और कछु मांगो नहीं, करो चरणारी सेवा। साधु संतों की सेवा मिलना एक बहुत बड़ी बात है। कहते हैं बिना बुलाए घर पे साधु आ जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं, और बुलाने पर आ जाए तो इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं, और बुलाने पर भी नहीं आए ये दुर्भाग्य का लक्षण है। क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब आपके दरवाजे पे संत को भेजते हैं, चाहे कुछ भी स्थिति हो, लेकिन बिना भगवान के प्रसन्नता के आपके दरवाजे पे संत आ नहीं सकते। अब इनके यहाँ आगे पहले इनको पकड़ो, अब तो जहाँ झोली डाल दी। हमें तो परसों सुबह 8 बजे तक हम गिरवी है बम्बई में, जहाँ तो वहीं चले नहीं, परसों 8 बजे के बाद फ्लाइट पकड़ के निकल गए तो बस गई गाड़ी का। बहुत अच्छी बात। भगति दान मुझे दीजिए, गुरु के पास जाके भक्ति मांगो, क्योंकि भक्ति के पीछे पीछे सब आता है, और भक्ति सब नहीं कर सकते। ये बात राम रीता इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, भक्ति सब नहीं कर सकते, ये बहुत पक्की बात है। गाय का थन होता है ना, उसमें वो कील नहीं लगी होती है ना, वो दूध नहीं पीती, खून पीती। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि सदगुरु या संत आपको बहुत प्रेम करते हैं तो आप में भक्ति ही आ जाए, ऐसा नहीं। भक्ति आती है भाग्य से, भक्ति आती है ज्ञान से। जब समझ में आ जाता है कि नहीं, हमारा एक एक श्वास कीमती है, श्वास हमारा कीमती है, श्वास हमारा है, उसका हमको ध्यान नहीं है, बाकी कोई चीज हमारा नहीं है, उसकी हमको बहुत चिंता है। ना हमारा मकान, ना हमारा परिवार। नहीं, भाई कहते हैं कि अब तेरे भरोसे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे भरोसे चाले रे सतगुरु हमारी, सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, राम जी नहीं मेरा परिवार। स्वार्थ लाए मिले सब हमको, स्वार्थ लाए मिले सब हमको, सब मतलब के यार, अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरूं पार, टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरूं पार, राम जी किस विध उतरूं पार। निगाह करूं तो नजर न आवे, निगाह करूं तो नजर भव सागर की धार, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी, सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव, अब तेरे भरोसे सतगुरु हमारी। सत्संगत की नाव बनाकर हंसा उतरो पार, सत्संगत की नाव बनाकर हंसा उतरो पार, राम जी हंसा उतरो पार।
सूरत थापणी ज्ञान वासणो, सूरत थापणी ज्ञान वासणो, खेवट सिरजनहार, अब तेरे सहारे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु, सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे नाव। कहत कबीर सुनो भाई संतो, इस विध उतरो पार, इस विध उतरो पार। पूरा गुरु मिलिया रामानंद, पूरा गुरु मिलिया आनंद, पल में कर दिया पार, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी, सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे सतगुरु हमारी नाव। बोलो राम। गुरु भी बना लिया, ज्ञान भी ले लिया, भजन भी कर रहा है, लेकिन विश्वास नहीं, तो भगवान सहायता नहीं करते। द्रौपदी जब चीरहरण होने लगा तो रुक्मणी ने कहा भगवान कृष्ण से कि प्रभु देखो द्रौपदी रो रही है, बुला रही है, आप जाओ। भगवान बोले ना, रो रही है सारी बात है, लेकिन अंदर में उसके अपने ससुर के ऊपर भरोसा बहुत है कि ये बैठे हैं भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इनके रहते हुए हमारा वस्त्र हरण कोई नहीं कर सकता। ये अभी गुस्से में आएंगे, डांट देंगे। लेकिन जब देखा कि उनका सर नीचे हो गया तब द्रौपदी घबराई और फिर बोली हे नाथ मुझे बचाओ, हे नाथ मुझे बचाओ। रुक्मिणी बोली प्रभु अब तो जाओ। तो भगवान बोले मुझे नहीं बुला रही है, अभी तो उसको अपने 5-5 पतियों पे भरोसा है कि कुछ भी हो, अभी भीम उठेंगे, अभी अर्जुन उठेंगे ना, दुशासन का सर काट देंगे। लेकिन जब उनका भी सर नीचे देखा तब थोड़ी और घबराहट बढ़ी, तो कहने में कराह के बोली हे नाथ मुझे बचाओ, मेरी लाज बचाओ। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु अब तो जाओ, अब तो कोई सहारा नहीं है कि अभी तो उसके अपने दोनों हाथों में बहुत भरोसा है, दोनों हाथों से पकड़िए साड़ी, अपने हाथों पे भरा भरोसा है उसको है? जब द्रौपदी ने देखा कि अब कुछ नहीं होगा तब दोनों हाथ उठाए, हे नाथ मुझे बचाओ, छोड़ दिया सर। तब रुक्मिणी ने कहने के लिए सर फेरा तो भगवान गायब, कहने का मौका ही नहीं दिया। हमारी कोई भी बात भगवान सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि हम 4-5 जगह बंधे हुए। गुरु जी सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो शंकर जी है ना, और शंकर जी का व्रत काहे लिए कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं। और शंकर जी भी कोई गड़बड़ करेंगे तो हनुमान जी क्या करेंगे? इन्हें रोज 1 पाव लड्डू चढ़ाए रहे बैठे बैठे हैं। ये जो हमारा मन बटा हुआ है ना, इसका मतलब है कि हमने विश्वास किसी पे नहीं। एक लड़की ससुराल में जाके अपने ससुर की सास की पत्नी की सेवा कब करेगी? जब उसको मायके से कोई सपोर्ट नहीं होगा। नहीं तो उसको क्या लगता है ना, मम्मी पापा अभी एक फोन करूंगी ना, पापा आएंगे तुरंत लेके जाएंगे, हम कह देंगे 1 लाख हमारे बैंक में जमा कर दो, तुरंत जमा कर देंगे। लेकिन जब उसको पता है कि मायके में कोई है नहीं तो फिर वो एक तरफ की हो जाती है ना। इसीलिए महाराज कहते हैं एकड़ अंग रहा मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुर की हुई। गुरपत में सुखराम के जोशिक साचा हो, तो देवल इंडो चढ़ गयो पद पराक्रम जो। एक पे भरोसा अगर है उसका काम बनेगा, पक्का बनेगा। कुछ दिन इन्हें मान लिया, कुछ दिन इन्हें मान लिया, कुछ दिन इन्हें मान लिया। अरे ठीक है, गुरु जी आ गए तो इनकी सेवा कर ली, थोड़ा दिन वो आ गए तो उनकी सेवा कर ली। तो उसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब कोई सहायता नहीं है। जैसे एक कथा सुनाओ, एक खेम जी महाराज थे,
दरियाव जी महाराज के शिष्य। तो एक गांव शारडी में गए। शारडी एक गांव है राजस्थान में, वहां गए रिश्तेदारी में। वहां एक क्या था, केशव पंडित रहता था। वो केशव पंडित बड़ा भारी चमत्कारी और तांत्रिक था। उस क्षेत्र में कहीं भी कोई चोरी हो जाती तो वो एक डंडा ले जाता और जिसके घर चोरी होती थी उस घर की मिट्टी लेके मंत्र पढ़ के और डंडे पे लगा के फेंक देता। तो वो डंडा जहां भी चोर होता छुपा हुआ कहीं भी, वो डंडा वहीं जाता और उसकी मराई चालू करता, डंडा मारना चालू करता अपने आप। उसके पीठ पे डंडा बजने लगता और वो तब तक बचता जब तक वो चोर भाग के आगे केशव पंडित के पैर पे नहीं गिर जाता, क्षमा मांगता, तब वो डंडे को शांत करते। तो उस एरिया में केशव पंडित भगवान की तरह पूजे जाते थे। क्योंकि चोरी वोरी नहीं होती ना, गलत काम कोई नहीं करता। गलत कोई काम करे तुरंत केशव पंडित के पास आया मुकदमा, उन्होंने डंडा फेंक दिया, कौन था पकड़ो। अब वो गया डंडा तो उसे पिटाई चालू करी तो उसे आना ही पड़ता। तो उस गांव वाले क्या किए, रोज सवेरे जाके केशव पंडित को प्रणाम करते थे। चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती। हाँ, तो कोई गुरु जी चमत्कार दिखा तो आपको माने, खाली आगे 2 रोटी खा के दक्षिणा लेके भाग जाते हो, ऐसे गुरु किस काम के? कोई चमत्कार करो। हम तो कोई ओझा तांत्रिक तो है नहीं। चमत्कार अपने से हो जाए तो भले ही कुछ हो जाए। नहीं तुम्हारे मुंबई में तो बहुत चमत्कार हुआ है, क्या है वो बात है। संतोष दुबे जी खाली चमत्कार ही तो करवाते रहे। ये तो खाली बुला बुला के चमत्कार ही कर, लेकिन ये सब चमत्कार, गुरु जी ये काम कर दो तो चमत्कार हो जाए, ये काम कर दो चमत्कार हो जाए, इनका सब काम हो जाता है, ये चमत्कार होता ही नहीं है। तो केशव पंडित के चरणों में जाके सब प्रणाम करते, केशव पंडित के चरणों में जाके सब प्रणाम करते। बोलो राम, सुनो ध्यान से। तो उसी गांव में जब ये गए ना दरियाव जी महाराज के शिष्य खेम जी महाराज, तो लोगों ने आकर चलो भैया चलो चलो चलो। कहाँ? अरे मंदिर जाना है क्या? मंदिर में नहीं जाता। नहीं मंदिर नहीं, इस गांव में बहुत बड़े तांत्रिक है केशव जी महाराज, उनका दर्शन करो, उनका चरण छुओ, बहुत बड़े तांत्रिक है। बहुत भैया मेरे तो गुरु दरियाव जी महाराज, उनके अलावा ये सर कहीं झुकाता ही नहीं। मेरा एक शादी एक ही बार तो होती है ना, पति एक ही बार होता है कि नहीं, कि बार बार ये लड़का ठीक है वैसे शादी 14 दिन से करा दो। ऐसे गुरु भी एक ही बार बनाया जाता है और गुरु में निष्ठा भी एक ही बार होनी चाहिए। अब गुरु को भी मान रहे हैं और शंकर जी को भी मान रहे हैं, दुर्गा जी को मान रहे हैं, तो गाली किसको पड़ रही होगी? आप गुरु को सीधे सीधे गाली दे रहे हो, गुरु पे आस्था ही नहीं है। अरे डुबोए तो डुबोए, मारे तो मारे, तारे तो तारे। केशव पंडित के पास वो गए नहीं। लोगों ने जाकर कहा केशव पंडित से कि महाराज ये गांव में आया है ना, बड़ा राम राम करने वाला बनता है, राम से नहीं। महाराज वो तो आपको कहता है कि वो ढोंग वाला साधु है, हम नहीं जाएंगे उसके पास। अच्छा ऐसा बोला? अब मैं उसको मार के छोड़ूंगा, मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं। तो उसने मूठ चला दिया, भैंसा मूठ चला दिया। मूठ ऐसा होता है ना जिसके नाम को लेके चला दो तो उसमें डाइन सिद्ध करके डाल देते, तो जाके गला पकड़ लेगी। बाण, मृत्यु बाण मार होता है। हाँ, गंदा मंत्र होता है। देखो बाढ़ मार दिया, आदमी घर के दरवाजे के ऊपर बाहर जाएगा तो खत्म, अंदर है तो चलता है। तो मूठ चला दी, खेम जी के ऊपर मूठ चला दी किया जी। और वो जब खेम जी के पास वो मूठ पहुंची तो बैठ के भजन कर रहे थे, उनका चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते वापस चले गए। हाँ वो टाइमिंग रखा है, तब वापस टाइमिंग नहीं और भजन कर रहे थे। टाइमिंग। जब केशव पंडित ने ये देखा कि मेरी मूठ वापस आ रही है, तो मूठ में खासियत ये भी होता है कि जो चलाया है उसको मार दो।
या जिसने चलाया है, क्योंकि वो डायन सिद्ध कर दी ना, मिलेगा तो वापस आएगा। डायन सिद्ध कर दिया तो वो डायन को खून चाहिए। अगर आपको मंत्र वापस करने की कला नहीं मालूम है तो जिसने चलाया है उसको मार देगा। अब वो मुठ वापस आने लगे, केशव पंडित कहेगा यार तो मैं तो गया, लेकिन वो चतुर था, तुरंत अपना जांग फाड़ा, मांस निकाल के और उसको छिड़क दिया, डायन शांत हो गई। लेकिन उसके मन में आया कि इतना बड़ा मारक मंत्र हमारा वापस क्यों? तो वो गया खेम जी के पास। खेम जी के पास जाके बोला कि एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा मूठ चलाया और मेरा वापस कैसे आ गया? तुम्हारा ज्ञान कौन सा है? तो बोला कि और तुम्हारे गुरु कौन है? गुरु का प्रताप होता है, गुरु कौन है? तो तुम्हारा कटका वाला जो रिंकू नहीं है, रात को 11 बजे फोन किया, तो महाराज जी कि हाँ, अरे ये तो करा क्यों रहा रे? बाबू जी पहले ये बताओ आपने मोबाइल क्यों बंद कर रखा है? मैं कभी बंद नहीं करता, उस दिन बंद कर दिया था। और अचानक मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैं उठा 11:30 बजे करीब और मोबाइल ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन किया घंटी कर दिया, उठा लिया। हमने कहा हाँ रिंकू बोल क्या बात है? कि महाराज जी मैं तो जा रहा हूँ। रात को कहाँ जा रहा है? तो बोला मैं मर रहा हूँ। अरे मैं तो पागल हो गया, ऐसे कैसे बोल रहा है? ये डॉक्टर साहब ने कह दिया कि 10-15 मिनट का मेहमान ये हो रहा है, ये मर जाएगा। और हमको इंजेक्शन लगा। मैं कल से कह रहा हूँ कि मेरे महाराज जी से बात कराओ, मेरे महाराज जी से बात कराओ। आपका मोबाइल स्विच ऑफ। मैंने चल खोल दिया, अब क्या करूँ बता, अब वहीं राम रक्षा करो। और एक बात और बताऊँ, अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं बच जाऊँगा। वहाँ रुआ पीटी चालू। डॉक्टर ने कहा ये आखिरी इंजेक्शन लगा दिया हूँ, बच्चे तो बच्चे नहीं रहा। पेट में दर्द उठा था और वो दर्द बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। बहुत कंट्रोल, 3 घंटा तक डॉक्टरों ने बहुत कंट्रोल किया, नहीं हुआ। और डॉक्टर ने फिर लास्ट में कहा कि ये आखिरी इंजेक्शन दे रहा हूँ, बस यह समझे 10-15 मिनट के बाद ये आदमी गया। आपको कोई पूर्ण भाग्य होगा तो बच सकता है, नहीं तो गया। और उसने कहा कि अगर हमारी गुरु जी से बात है तो मैं बच जाऊँगा। उसका एक कॉन्फिडेंस, विश्वास है। जैसे ये कैंसर वाली है ना, इसको एक विश्वास है ना, इसके लिए इतना हुआ है। खाली एक बार आ जाएंगे, ये विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। आस्था। अभी तो हॉस्पिटल में ही होगा, कल जाएंगे। तो उसको उन्हें राम रक्षा किया और राम रक्षा करने के बाद राम रक्षा करते करते वो सो गया। राम रक्षा करते करते ही सो गया। घर में आया बची रही, लेकिन राम जी कृपा से बच गया। तो कहते हैं कि जब आस्था हमारी पक्की होती है तो खेम जी के पास जाके वो बोला कि मैंने तुम्हारे को इतना बड़ा मूठ चलाया, तुम मरा क्यों नहीं? तुम्हारे गुरु कौन है? तो बोले कि दरिया सतगुरु शीस विराजे, राम नाम मंत्र घट गाजे, ररंकार चौकी चौफेरा, मैला मंत्र न आवे नेड़ा। मेरे पास गंदा मंत्र आ ही नहीं सकता। तब वो केशव पंडित बोला कि मैं कहाँ जाऊं? तो रायण आय उन दर्शन रेण गाया। और दरिया जी महाराज के चरणों पर गिर के अपनी गुनाह माफी मंगवाई कि महाराज हमें क्षमा कर दो। तो ये आस्था और प्रेम के कारण हेम जी का प्राण बचा। यूट्यूब पे मेरा ये पूरा राम रक्षा पड़ा हुआ है, अर्थ सही। तो भाई कहते हैं कि हमारा जितना विश्वास, जितना आस्था गहरा होगा वही रिजल्ट देता है। और आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है तो रिजल्ट देने वाला है। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो भाई कहते हैं कि राम नाम लीजिए और राम नाम रट रट राम रस पीजिए। जो राम रस पीने का जिसका चस्का आ गया, आदत आ गई, जिसको उसका रस मिल गया ना, अब वो संसार के बाकी रसों में मन नहीं लगाता। भाई कहते हैं कबहू न आयो साध संगत में, कबहू न हरि गुण गायो। भजन कब करते हैं? जब बीमारी आ जाए। भजन कब करते हैं? जब थोड़ा तकलीफ आ जाए। कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख खाए। हर समय अगर भजन करते रहे, नहीं जैसे कि गोमूत्र है, ये गोमूत्र है ना, ये अमृत है, अमृत। कोई 1 कप गोमूत्र रोज सवेरे मिल जाए, अगर पीता रहे
तो जिंदगी में वो कभी बीमार नहीं होगा, जिंदगी में उसको कोई रोग नहीं होगा और ठीक रहेगा, सब जानते हैं। लेकिन 1000 रुपया का फीस दे के और 3 घंटा लाइन में लग के डॉक्टर से गोली लेके आ जाएंगे, तो इतना सरल काम नहीं करेंगे। भेड़ का दूध होता है ना, भेड़ का दूध, अगर 50 ग्राम किसी को 15 दिन पिला दो, घुटने का जो ऐसे ऐसे कर रही है ना, एकदम ठीक हो जाएगा। भेड़ का दूध पिला दो, ऑपरेशन होने वाला जो परिया है ना, वो भी पक्का। सांसों सांस जो भजन करते हैं, उस भजन के बस में काल भी है, काल को पार कर जाता है, क्योंकि ये मेरुदंड पे काल का वास है, हमारा कंठ स्थान पे जीव का वास है। यहाँ एक कंठ स्थान है ना, यहाँ पे जीव का वास है, जीव यहीं रहता है। और हृदय स्थान पे यहाँ पे शंकर और पार्वती का वास है, हृदय स्थान पे शंकर और पार्वती का वास है। हृदय और नाभि के बीच में जो बीच का स्थान है, मध्य स्थान, ये गुरु का स्थान है। और नाभि पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी का वास है हमारे शरीर में। उसके नीचे जो जननेंद्रिय है, वहाँ पे ब्रह्मा जी का वास है, उसके नीचे गणेश जी का वास है। यहाँ बंकनाल है, इसके बाद में 21 जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, उनकी गांठें जो हैं, वो स्वर्ग लोक है। 33 देवता रहते हैं, लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता है, 33 देवता रहते हैं। जैसे हिंदुस्तान में कितने लोग रहे, 135 करोड़ लोग हैं ना, 140 करोड़ है, 140 करोड़ मान लो मोटा मोटा, लेकिन संसद भवन में तो 500 कितने बैठते हैं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट तो 500 ही लोग करते हैं ना, 452 जो भी है, वही तो राजनीति तो पता ही नहीं। तो 452 लोग ही पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी तो नहीं ना, बाकी तो रहते हैं। लेकिन कहने के लिए क्या है, हम भारतीय हैं। मोदी भी यही कहते हैं, हम भारतीय, लेकिन हम मोदी और हमारे में अंतर बहुत है ना। तो मोदी कहते हैं हम भारतीय, हम भी कहते हैं हम भारतीय। तो देवलोक में जो वासी हैं ना, देवलोक के जो वासी हैं, वो है 33 करोड़। देवता 33 करोड़ नहीं है। देवता कौन कौन है? 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार। मूल देवता 33 हैं, समझ गए? तो जो तुमने बात पूछी ना कि ये 10वां द्वार कहाँ है, तो ये कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, यहाँ बंकनाल। बंकनाल के बाद 21 जो मेरुदंड की गांठें हैं, उसमें 21 स्वर्ग है। यहाँ पे मेरुदंड पे यमराज का वास, यमराज यहीं रहते हैं मेरुदंड पे। और उसके ऊपर जब जाएंगे तब त्रिपुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और यहाँ पे पार ब्रह्म। यहाँ पे 12 अंगुल दूर, यहाँ पे पार ब्रह्म का स्थान है। इसकी बारी जो खोल दे वो काल से अलग हो जाए, उसका जन्मना मरना बंद हो जाए, वो गर्भ में बार बार नहीं आता। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं ना, वो इस ज्ञान को पकड़ते हैं, क्योंकि बाकी इसके नीचे वाले तो सब के सब माया में है। बड़ा था रावण सा राजा, जिनागर बाजता बाजा, जीत कर दे गया डंका, खाली सब कर गया लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। भजन तो करता नहीं, नींद ले लेके अपनी सांसें गंवा रहा है, सांसें घटा रहा है। हमारे कहते हैं कि रावण जैसा ज्ञानी भी तो रहा नहीं संसार में। बलक बुखारी का बादशाह इब्राहिम अदम, महान बिलासी, 1.25 मन फूल के सेज पे सोने वाला, फूलों के सेज पर सोता, सलामी दिष्ट भर लेता, निपत को काल ही खाया, झूठी सब जगत की माया,
अवसर तेरा पल पल में जावे, श्रुता ने नींद क्यों आ। अच्छा, जिसका नुकसान हो रहा हो है उसको नींद आएगा? रात में घर में खटपट हो जाए तो चोरी ना हो जाए, इसके कारण तो आदमी रात भर जागता है। लेकिन हमारा ये श्वास नष्ट हो रहा है, इसकी हमको चिंता नहीं। अभी भी हम कोई तंबाकू खाने में, कोई गांजा पीने में, कोई सिगरेट पीने में, कोई अफीम खाने में जीवन नरक बना रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में आके सदगुरु की संगत, गुरु और सदगुरु की नहीं, सतगुरु की संगत करो और उनकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना के उनसे शिक्षा लेके, अब वो सूरज कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संसार। अच्छा, एक बात और, जैसे मैं तो आ गया, अगर मैं आप नहीं पूछते, नहीं कहते सत्संग देने में, तो सोचता ही रहता। तो ये भी कितना साल की बात है। हाँ, ये तो बहुत एक बार मैं कामल गया था, आने के लिए हमारे तैयार थे, लेकिन वहाँ से ऐसा माहौल बना नहीं आता है। पूरा में तैयारी के लिए कमिटी आएंगे हमारे। नहीं, मैं एक बार गया भी था तुम्हारा। एक बार तो गए थे दोबारा। एक बार गया था दोबारा, तो ये संतोष मित्रा लोग बोले कि नहीं आप इधर आ जाओ, मतलब यहाँ आएंगे तो हमारे घर पर आएंगे। तो वो ऐसा बोले कि नहीं आप आ जाओ। पंडित जी बोले सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। महाराज कहते हैं कि इस संसार में आए हो तो शुभ शुभ काम करो, अपने से सुख दे के जाओ दूसरे को। लेकिन जो गंदे स्वभाव के लोग होते हैं ना, तो दूसरों को दुख देने में ही बड़ा खुशी महसूस करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही एक स्वभाव का आदमी था, तो वो जिंदगी भर सवेरे उठते ही पहले किसी न किसी का झगड़ा लगा देता। गांव में जब तक झगड़ा 2-4 जगह हो नहीं जाए तब तो उसको चैन नहीं पड़ता, और कुछ नहीं तो कोई झूठा मोटा ही लगा देंगे। जब होने लगे किसने कहा, क्या हुआ क्या हुआ, तो फिर बाद में समाधान हो जाता था, लेकिन झगड़ा जरूर हुआ। जब वो मरने लगा तो उसको बड़ी चिंता हुई, अब क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगा, गांव बड़ा खुशहाल हो जाएगा, तो शांति से रहेगा। तो उसने क्या, एक जुगाड़ बनाया, उसने सबके घर पे जाके माफी मांगी कि भैया देखो, हम जब तक जिंदा रहे ना, आप लोगों में झगड़ा लगाते रहे, बहुत गंदा काम किया हमने, इस मुंह से हमने न जाने कितनों की झूठी बुराई करी। अब मैं मरने वाला हूं, तो मेरी एक इच्छा आप लोग पूरी कर देना। तो क्या, मैं जब मर जाऊं ना, तो मेरे मुंह में खूंटा डाल देना है। तो लोगों ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, कि नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे मुंह में खूंटा डाल दोगे ना, तो इसी मुंह से हमने बुराई करी, निंदा करी, झूठा झगड़ा लगाया। तो भैया ऐसा काम तो नहीं करेंगे, नहीं करोगे तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं आएगी, कुछ भी करो आप, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। चलो ठीक है, देख लेंगे। जब वो मर गया तो आधा गांव तो बोले कि इसके मुंह में खूंटा लगा दो, आधा बोले अरे रहने दो, मर गया बेचारा, क्या लगा दो। फिर लोगों ने कहा नहीं, देखो उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। तो उसके मुंह में खूंटा लगा के और कफन बांध के लेके चल दिए। जब वो जा रहे थे तो थाने के 2 पुलिस वाले उधर से आ रहे थे। उनके क्या हुआ भैया, मर गया, कौन आदमी मरा? तो कह रहे आदमी था, ये शैतान था, जब तक जिंदा रहा ना लोगों में झगड़ा ही लगाता रहा, बहुत आरामी था, अच्छा हुआ मर गया, 2 साल पहले मर गया होता तो गांव शांति से रहता। तो ने अच्छा, तो इसके ये ऊपर मुंह में क्या लटका हुआ है, इसको निकाल, नीचे उतार, नीचे उतार। नीचे उतार के कफन खोला तो मुंह में खूंटा लगा। अरे अभी तुम लोग इसकी शिकायत कर रहे थे कि ये शिकायत करता, झगड़ा लगाता, तो तुम लोगों ने खूंटा डाल के इसको मार डाला। चलो पूरा गांव बंद करो। पूरा गांव को उठा के जेल में डाल दिया। अरे राम राम राम, पूरे गांव को तुमने तो जेल में बैठे गांव वाले विचार कर रहे, भाई हम लोगों ने तो अच्छा ही काम किया था। तो बोले अरे तुम समझे नहीं, जब वो आदमी कभी अच्छा नहीं किया, तो मरने के बाद क्या अच्छा करेगा, मरते मरते भी पूरा गांव को बधवा दिया। तो कुछ लोग होते हैं गांव में ऐसे स्वभाव के, लेकिन इनका भला नहीं होता, खुद का भला नहीं होता।
जैसे कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख हो। आप अगर दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा, सुख दोगे तो देर सवेर आपको जीवन में सुख ही सुख आएगा। इसलिए हमेशा सुख ही बांटते रहो, जहाँ तक हो सके लोगों का भला करते रहो। कोई माने नहीं माने इससे कोई मतलब नहीं, बस अपना काम अच्छा करने का है, करो। कहते हैं ना कि ये बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत। बनना तो फूल चाहिए, नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करनी चाहिए, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे का बाधा मत करो। कम से कम अपने शरीर से दूसरे का बुराई मत करो, कम से कम अपने शरीर से दूसरे के लिए बाधा मत बनो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना बोलो, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी ना बोलो। मौन रहो तो भी अच्छा है, कम से कम विष ना घोलो। पहले सोचो समझो, अनाप शनाप मत बोलो। ये मुंह है ना, भगवान ने मुंह पे शटर लगाया है, ये दरवाजा, और आंख पे शटर लगाया है। पहले मन में तौल लो, फिर मुंह को खोला करो। घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, और मरहम पट्टी कर न सको तो घाव किसी को मत करना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत। जीवन में बस एक ही उद्देश्य रखो, सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलो, भजन करो और शुभ शुभ काम करो। आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, ये अपना परखा हुआ चीज। कोई राम से नहीं, गुरुपंथी भजनानंदी दुखी होता है, उसका कारण है कि उसमें कहीं कहीं खोट आ गया, कहीं खोट आ गया। जैसे समरसेबुल मोटर है ना, वो घूमता है तो पानी ऊपर को चढ़ता है, लेकिन पाइप में अगर छेद हो जाए तो पानी ऊपर नहीं चढ़ता। ऐसे कोई ना कोई कमी आ जाती है, जिसकी वजह से भगवान हमारा नहीं सुनते हैं। नहीं तो भगवान बड़े दयालु हैं। हमारी गुरु भक्ति अगर पक्की होगी, सहजो बाई के घर में भगवान विष्णु भगवान खुद आए और बोले कि सहजो मैं तेरे गुरु भक्ति से बड़ा खुश हूँ, तो गुरु के में इतनी निष्ठा रखती है, इतना प्रेम रखती है, मैं तेरे गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूँ, तो मुझे कुछ नाश्ता पानी कुछ भोजन करा दे। सहजो बोली अभी मेरे गुरुजी का हलवा बन रहा है, गुरुजी नहाने गए हैं, आएंगे गुरुजी को भोग लगाऊंगी, वो खा लेंगे, उसके बाद आपको दूंगी। तो मुस्कुरा के बोले कि अरे मैं भूखा हूं, कि तो मेरे गुरुजी भी तो भूखे हैं ना, तो पहले मैं गुरुजी को खिलाऊंगी, फिर बाद में आपको खिलाऊंगी। कि अच्छा कोई आसन दे दे मैं बैठ जाऊं। तो बोली मेरे घर में कोई आसन नहीं, एक ही आसन है, वो मेरे गुरुजी का है, वो मैं आपको नहीं दूंगी। भगवान विष्णु बोले कि तुम ऐसे कर रही हो, मैं नाराज होकर चला जाऊंगा। तो क्या बोली फूली भाई, सहजो भाई कहती है कि मैंने आपको बुलाया था क्या, क्यों आए हैं? कि तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न होके आया। सहजो बोली कि अगर मेरी गुरु भक्ति पक्की रहेगी तो 20 बार आओ, अगर उसी ने खोट कर दिया तो तुम आज के बाद फिर कभी नहीं आओगे। तो बोले हाँ ये बात तो है, मैं तेरी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अच्छा मुझे कोई सेवा बता दे, मैं भी कुछ करूँ। सहजो बोली एक पंखा लेके वहीं बैठे रहो। हमारे गुरु जी जब भोजन करते हैं ना, तो मैं भोजन बनाने में ध्यान भूल जाता है,
उनको गर्मी लगती है, पसीना टपकने लगता है, फिर मैं पंखा करती हूँ। अभी पंखा लेके आप खड़े रहो, जब तक हमारे गुरु जी भोजन प्रसाद नहीं करें तो पंखा करते रहे। सजवे राम तजू पर गुरु ना विसारू, गुरु सम दूसर को न निहारू, राम तजू पर गुरु ना विसारू। ये गुरु भक्ति का जो प्रेम है, गुरु भक्ति का जो सुख है, वो गुरु भक्ति ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति का क्या सुख है, सत्संग का क्या सुख है, तो जिसको आनंद मिला है वही जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।